केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ये हुंड और मिलीकॉन ने 1927 में पेश की थी। बाद में इसे मजीद इसमें डेवलपमेंट हुई। लेनर्ड जोन्स उसने 1929 में इसमें फर्दर जो इम्प्रूवमेंट है वो की। इसका जो कॉन्सेप्ट है बॉन्डिंग का इस थ्योरी के मुताबिक वो मुख्तलिफ है। पहले आपने सिंपल वो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं किसी मॉलिक्यूल का, फिर आप वेस्पर थ्योरी में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल और उसकी ज्योमेट्री का एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है। फिर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ मूव करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि ये बॉन्ड बन रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है। बॉन्ड बनाने के लिए जो ऑर्बिटल है उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिक्स होते हैं और बिटवीन टू न्यूक्लियाई और बॉन्ड आपके पास एक बनता है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसमें क्वांटम मैकेनिक्स की जो अप्रोच है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, उसको इस्तेमाल करते हुए जो एटम थे उनके ऑर्बिटल जो हैं वो ड्रा किए गए, मॉलिक्यूल के भी ऑर्बिटल ड्रा किए गए, और उनमें जो मैथमेटिक्स के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन आया उसको ज़हन में रखते हुए उनके स्ट्रक्चर जो हैं उनको एलैबोरेट किया गया। इसमें ये बात बताई गई, जो इम्पोर्टेंट बात है जो पहले नहीं की गई थी, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं आर नॉट असाइंड इंडिविजुअल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। इसमें इलेक्ट्रॉन को फिक्स नहीं किया गया इस थ्योरी के मुताबिक, बल्कि इसमें ये बात कही गई कि जो न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव करते हैं पूरे मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो पहले थ्योरी में नहीं था। इसके जो पोस्टुलेट हैं, the combination of atomic orbitals related to different atoms forms molecular orbital. Such combination is known as linear combination of atomic orbitals. इसमें यह है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में था कि मिक्सअप होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ना, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं उनकी कॉम्बिनेशन से नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम मिक्सिंग के बाद भी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनको एटॉमिक ऑर्बिटल ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इनका आपस में जो कॉम्बिनेशन है, यानी वो जो है वो उससे जो नए ऑर्बिटल जनरेट होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। यानी एटम जब मॉलिक्यूल बनाते हैं मुख्तलिफ एटम्स, तो वो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल बनते हुए उनके फिर हम कहते हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की में एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था। ऑक्सीजन जो है वो जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक वो डायामैग्नेटिक है। आप लोगों को आइडिया है कुछ, किसी को, ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डायामैग्नेटिक क्या होता है? आप में से कोई बंदा बता सकता है पैरामैग्नेटिक क्या है, ये डायामैग्नेटिक क्या है? आप मुझे ऑडियो में अपना जो है रिस्पॉन्स वो दे सकते हैं। टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में, अगर आप लोगों को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं और डायामैग्नेटिक क्या हैं। हाँ, एक सिंपल बात तो ये है कि पैरामैग्नेटिक जो मॉलिक्यूल हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से उनकी जो सेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड को कर सकते हैं, और जो डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है वो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस नहीं कर सकते। यानी अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो तो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल जो हैं वो उसको रिस्पॉन्स देते हैं, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं किसी एक ऑर्बिटल में। और अगर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं सब ऑर्बिटल्स में वो पेयर्ड हों, सिंगल इलेक्ट्रॉन ना हो, यानी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेयर्ड है, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल जिसमें ये पेयरिंग हो, इसमें ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन एक भी अवेलेबल ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल जो हैं वो डायमैग्नेटिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, ये जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ये दो तरह के इनके जो कॉम्बिनेशन है वो उससे जो रिजल्ट मिलता है वो दो तरह का होता है। कुछ बॉन्डिंग बनते हैं और कुछ एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। अब ये कैसे है ये देखें ज़रा। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये हाइड्रोजन को हमने ये हाइड्रोजन का 1s लिया हुआ है। जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए तो ये कहता है बाज़ औक़ात ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। अब जब ये सपोर्ट करते हैं तो उन जो नया ऑर्बिटल बनाते हैं तो वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। जब ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो फिर जो नया जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वो एंटी बॉन्डिंग कहलाता है। इसकी शेप में थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम ये एक सिंगल लाइन ड्रा करें इसमें न्यूक्लियई, ये यहाँ पे यूँ करके, ये जैसे ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे जो न्यूक्लियई के दरमियान वाला रीजन है, ये भी एक न्यूक्लियई है, ये भी एक न्यूक्लियई है। तो यहाँ पे जो नोड लिखा हुआ है, यहाँ मतलब ये है कि मैथमेटिक्स के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियई इज मिनिमम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियई के दरमियान नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये अलग है, ये आगे पीछे है, लेकिन ये जो सेंटर में है ये नहीं है। यहाँ पे सेंटर में फोकस है।
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं ये लोअर एनर्जी वाले होते हैं, यानी ये स्टेबल होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ये हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल होते हैं। जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो लाजमी तौर पर दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। जो प्रोड्यूस होने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनमें से एक बॉन्डिंग कहलाता है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग कहलाता है। बाज़ वक़्त ये होता है कि जो कुछ ऐसे भी ऑर्बिटल होते हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन वो ना एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, ना बॉन्डिंग में होते हैं, वो नॉन बॉन्डिंग में होते हैं। बाज़ औक़ात नॉन बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो उनका एनर्जी लेवल वहीं पे ही रहता है। यानी अगर ये 2 एक-दूसरे से कंबाइन हों और वैसे ही यहाँ पे एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस कर लें, तो ये दरमियान वाली सिचुएशन है। ये वो वाली सिचुएशन होती है बाज़ औक़ात किसी जो एक एटम है उसके पास वैलेंस शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में नहीं आ रहे। तो वो जो कुछ हैं वो नॉन बॉन्डिंग में रहते हैं। तो ये नॉन बॉन्डिंग वाला रीजन की एनर्जी यहीं पे ही रहती है जहाँ पे ये आप देख रहे हैं आइसोलेटेड एटम की पोटेंशियल एनर्जी है। आप लोगों ने वीबीटी में कुछ मैंने स्ट्रक्चर देखे थे। आप लोगों ने मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा की हैं। स्ट्रक्चर ड्रा करते हुए आप लोगों ने उनको इक्वल एनर्जी पे रखा है, जैसे 2s है और 2s और 2p को सेम एनर्जी पे रखा है। जैसे यहाँ पे आप 2s ड्रा कर रहे हैं तो 2p भी आपने इधर ही ड्रा कर दिया। तो ये गलत है, 2p की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जब आप एनर्जी एक्सेस लगाते हैं तो 2p वालों को आपने यहाँ पे ड्रा करना होता है, थोड़ा एनर्जी के हिसाब से ऊपर। इसी तरह से जब आप उनका हाइब्रिड बनाते हैं तो वो नीचे आते हैं। तो एनर्जी एक्सेस जो होता है ये इम्पोर्टेंट होता है। एनर्जी एक्सेस का मतलब होता है ये यहाँ पे आप देख रहे हैं एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, जो एरो है वो एनर्जी को का यहाँ पे इंक्रीज शो कर रहा है। मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेने लगा हूँ, इस वक्त आप लोग 33 हैं। अच्छा, अब पीछे अगर हम देखते हैं इसको नेक्स्ट, इसमें दो तरह के आपने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। बॉन्डिंग जो है उनको हम सिग्मा या पाई से इंडिकेट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार या पाई स्टार से इंडिकेट करते हैं। ये यहाँ पे आप देख लें, ये तो था कि जो एस एस ओवरलैप है, यानी एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम सिग्मा सिग्मा का लफ्ज़ यूज़ करेंगे बॉन्डिंग वाले में, और एंटी बॉन्डिंग वाले को यहाँ पे सिग्मा स्टार कहेंगे। अब एंटी बॉन्डिंग वाले के साथ आप स्टार लाजमी लगाएंगे और बॉन्डिंग वाले के साथ स्टार नहीं लगेगा। यहाँ चूंकि 1s था तो इसका नाम फिर आ जाता है सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। इसी तरह से अगर आप जो पी सब शेल है, पी सब शेल, उसमें पी एक्स आता है, पी वाई और पी जेड। तो जो पी एक्स ओवरलैप है वो हेड टू हेड होता है, एंड टू एंड ओवरलैप है, यानी लॉब एक दूसरी लॉब से ओवरलैप करती है ये आपस में। यहाँ से जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर ड्रा किए गए ना ये एज इट इज हैं, यानी इनको क्वांटम मैकेनिक्स को इस्तेमाल करते हुए ये आर्ट्स लगाई गई हैं। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप देख लें कि ये पी एक्स के केस में यहाँ पे ये जो लोब है, ये बाहर वाली जो लोब है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, यानी इसका साइज छोटा हो रहा है, और ये जो ओवरलैप करने वाली लोब्स हैं इनका साइज बढ़ रहा है।
नहीं, इसका साइज कम हो रहा है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ये, यहाँ पे ये साइज बढ़ रहा है। और जब हम कहते हैं कि एंटी बॉन्डिंग, इसको हम कहेंगे यहाँ पे सिग्मा 2p x। अगर ये px है तो इसका नाम होगा सिग्मा 2px। अब जब ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी एक दूसरे को यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, तो जो इनकी जो लोब है, जो अंदर वाली लोब है, वो छोटी बनती है। ये जो सामने, इन दोनों के सामने वाली लोब है, इसका साइज कम बन रहा है। यहाँ पे आप देख लें, इसका साइज बहुत कम है। और जो बाहर वाली लोब है, उसका साइज बढ़ रहा है। यहाँ पे उल्टा केस है, बाहर वाली जो लोब्स हैं उनका साइज कम हो रहा है और अंदर वाली लोब्स का बढ़ रहा है। एंटी बॉन्डिंग के केस में जो अंदर वाली लोब्स हैं उनका साइज कम हो रहा है और बाहर वाली जो लोब्स हैं उनका साइज बढ़ रहा है। तो ये आपको ड्रा करनी आनी चाहिए, लाजमी है। अच्छा, इसमें हम एक, जैसे हम इसको कह रहे हैं कि ये सिग्मा 2p है, इसको कहेंगे सिग्मा स्टार 2p। 1 मिनट प्लीज, मैं अटेंडेंस आपकी दोबारा फिर सेव करने लगा। यूज़र थोड़ा बढ़ गए हैं, अभी 36 हो गए हैं इस वक्त में, मतलब 35 लोग हैं आप लोग। यहाँ पे अगर हम, ये आपको ये बात समझ आ गई कि ये बॉन्डिंग में ये कैसी लॉ बनानी है आपने, और एंटी बॉन्डिंग में कैसी बनानी है जब पी एक्स ओवरलैप करते हैं। तो नेक्स्ट ये साइड टू साइड ओवरलैप है, यानी ये दोनों लॉब्स आपस में ना, दोनों लॉब्स, ये वाली लॉब भी आपस में ओवरलैप कर रही है, यहाँ पे ये वाली, ये साइड टू साइड ओवरलैप हम इसे बोलते हैं, यानी ये वर्टिकल में ओवरलैप है। यहाँ पे ये होता है पी वाई में या पी जेड में ना। यहाँ पे भी उसी तरह से ये पी वाई जब आपस में कंबाइन होंगे तो उनका ये, इसको लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। ये भी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये, लेकिन थोड़ा आगे उसका जो कम्बिनेशन, उसमें थोड़ा फर्क है। यहाँ एंड टू एंड ओवरलैप है, यहाँ साइडवेज साइड टू साइड ओवरलैप है। जैसे आप समझते हैं कि पाई बॉन्ड बनता है ना, उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पाई बॉन्ड जब बनता है, इसी तरह से जो है वो यहाँ से ये वाला ओवरलैप होता है। तो यहाँ पे जो पी वाई ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपस में कंबाइन होते हैं और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे चूंकि दोनों लोब्स आपस में मिल रही हैं, ये टॉप वाली टॉप से और बॉटम वाली बॉटम से, क्योंकि यहाँ पर वो वर्टिकल लाइन की तरह की है, तो जब ये दोनों लोब आपस में ऊपर से ये मिल रही हैं, तो यहाँ पे ये देखें, ये इनका कम्बिनेशन है। यहाँ पे ये इस शेप में चली जाती हैं और नीचे से भी ये इस शेप में। दरमियान में जो रीजन बचता है, ये खाली बचता है। ये जो रीजन होता है ना, यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होता है, कि जो आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसमें एक साई आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ये जहाँ जहाँ आप डेंस रीजन शो कर रहे हैं, ये आपने, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, वो मैक्सिमम है, ये इन लॉस में है। और यहाँ ये इस तरह से है। तो ये आपको ड्रा करनी आनी चाहिए कि ये आपने कैसे ड्रा करनी है। ये देखें, ये आपने न्यूक्लियस शो किया हुआ है ना, ये जो छोटा सा आप छोटा सा सर्कल लगा रहे हैं, दरमियान में जो छोटा सर्कल है, ये न्यूक्लियस को शो किया गया है, न्यूक्लियस को शो किया गया है सर्कल में। तो यहाँ पे भी ये
एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल बनते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, उनकी एनर्जी हाई होती है। एंटी जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं ये बनते हैं, लाजमी बात है कि जब ये ऐड हो रहे हैं तो ये बन रहा है और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये एंटी बॉन्डिंग बन रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तादाद सेम होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तादाद जो बनते हैं उनकी सेम होती है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं। अब कहता है अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर हमने असाइन करना है तो हम कैसे करेंगे। ये इनका नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है बॉन्ड बनाने की तरफ ना, एंटी बॉन्डिंग का, और बॉन्डिंग का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। तो ये चूंकि ये फिक्स नहीं है, जैसे आपने कहा ना, जैसे जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने देखा कि वो फिक्स है, दो ऑर्बिटल आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ फिक्स है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वो कहता है इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करते हैं बिटवीन टू न्यूक्लियाई। अब वो कैसे करते हैं, उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के शो करता है। नॉन बॉन्डिंग वो होते हैं, नॉन बॉन्डिंग वो होते हैं जिसमें अब जैसे दो एटम है ना, नॉन बॉन्डिंग में जो है दूसरे एटम का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो नॉर्मली एक ही एटम के अपने होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होते हैं लेकिन वो उनका ना बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की तरफ कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं होता, वो दूसरे एटम का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो नॉर्मली एक ही एटम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, वो दूसरे एटम के नहीं आते। उसमें जो है नॉन बॉन्डिंग वो अलग केस है, आगे आपको मैं उसको शो करूंगा, दिखाऊंगा आपको नॉन बॉन्डिंग क्या है। अभी आप सिर्फ एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग की तरफ जो है वो फोकस करें। ये कहता है कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये कैसे जो है वो उनका फ्लो कैसे है, ये वही 3 रूल्स हैं वीबीटी पे भी अप्लाई होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फिल फर्स्ट लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। अब चूंकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वहां पे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल की बात की हुई है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी यही रूल अप्लाई होते हैं। इन रूल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला रूल तो यही है अफबा प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन सबसे जो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है उसमें जाएंगे, यानी अगर आपके पास बॉन्डिंग भी होगा और एंटी बॉन्डिंग भी होगा तो बॉन्डिंग वाले में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बॉन्डिंग वाला जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एंटी बॉन्डिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। अब देखें ना, बॉन्ड ऑर्डर इसी से निकलता है ना आपका। अब बॉन्डिंग वाले में भी इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल एक आपके पास बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इनको माइनस करेंगे 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, नेट बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर बॉन्डिंग वाले में हम कहते हैं 4 हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले में 2 हैं तो 4 माइनस 2 2 आता है, फिर इसको हम 2 से डिवाइड भी करते हैं फार्मूले के मुताबिक, सिंगल बॉन्ड बनता है। फिर तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का मतलब है कि आपने जो बॉन्डिंग वो बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, एंटी बॉन्डिंग उसके रिवर्स है। इसमें जो हॉर्न्स रूल है कि ईच ऑर्बिटल इन अ सबशेल is singly occupied before any orbital is doubly occupied। ये रूल भी आपने शायद पढ़ा ही हो। इसमें ये होता है कि अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं,
यहाँ पे तो ये जो नीचे रूल के मुताबिक लिखा गया ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के हिसाब से लिखा गया, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी ऐसा ही है। यानी ये जो मैंने ये फिगर लगाई हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा या पाई का लफ्ज यूज होता है, तो वहां पे भी ये रूल है, ऐसे ही अप्लाई होगा। जी, हॉर्न्स रूल। यहाँ पे आप देखें कि ये जो P है, इन सब की एनर्जी सेम होती है। Px है, Py है, Pz है, तो ये सेपरेट रहेंगे। यानी अगर हम इसको पहले वाले को यूं फिल करना शुरू करें, जैसे ये यहाँ पे है, इस केस में आप देख लें यहाँ पे और यहाँ पे, वो कहता है कि ये अलग अलग रहना पसंद करते हैं अगर डी जनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल है, मतलब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, बजाय इसके कि वो पेयरिंग करें। पेयरिंग जब करते हैं जब उनके पास ऑप्शन नहीं बचती। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आप लोगों को आता होगा कि the two electrons that are present in the same orbital must have opposite spin। यानी ये जो स्पिन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में है तो दूसरा लाजमी तौर पर एंटी क्लॉकवाइज में होगा। नेक्स्ट है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं, वही जो भी हम बात कर रहे थे। एक मिनट प्लीज। जी, ये कहता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को माइनस करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो इस फार्मूले से हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आता है तो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड बन रहा है, अगर 2 आता है तो डबल बॉन्ड बन रहा है, अगर 3 आता है तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में भी होता है, फ्रैक्शन में भी होता है, यानी 2.5 भी आ सकता है, ये 1.5 भी आ सकता है। ये कोई जो है उसमें ये लाजमी नहीं है कि ये इंटीजर ही हो, पॉइंट में भी होता है। कहता है बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात की जा रही है अभी सिर्फ ना। आज हम सिर्फ डायटोमिक मतलब 2 एटम वाले मॉलिक्यूल जो हैं उनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम 2 से ज्यादा एटमों वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखेंगे। डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये कहता है जितना ज्यादा होगा बॉन्ड भी उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इट विल बी स्ट्रॉन्गर एंड इट्स स्टेबिलिटी इज मोर देन द डायटोमिक मॉलिक्यूल व्हिच हैव 1 बॉन्ड ऑर्डर फॉर अ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। कहते हैं अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी और बॉन्ड एनर्जी जो है, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर विल बी द बॉन्ड लेंथ, ग्रेटर द बॉन्ड एनर्जी। यानी उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो भी ज्यादा होगी, और जो बनते हुए एनर्जी रिलीज होगी वो भी ज्यादा होगी, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। अगर कहता है हेटेरो एटम्स हैं, वो दोनों डायाटॉमिक की बात कर रहे हैं ना, यानी अगर तो N2 है नाइट्रोजन, वो होमोएटॉमिक है, यानी एक भी नाइट्रोजन दूसरा भी, O2 ऑक्सीजन है तो भी होमोएटॉमिक है। अगर हम कहते हैं H2 है तो वो भी होमोएटॉमिक है। हेटेरोटॉमिक कब होगा? जब दूसरा एटम मुख्तलिफ हो, जैसे HF। HF में एक हाइड्रोजन है और दूसरा फ्लोरीन है। NO नाइट्रोजन जो ऑक्साइड है,
उसमें एक ऑक्सीजन है, दूसरा नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, उसमें एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। तो जहां पे कहता है हेटेरो एटम होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये कहता है इनकी एनर्जी जो है वो कम होगी। अब अगर हम बात करते हैं NO की या HF की बात कर लें, HF में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, और हाइड्रोजन की कम होती है। तो हम उनके जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रा करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा उसके एटॉमिक ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉमिक और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के, वो मेक्स अ बिगर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जबकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के और मेक्स अ बिगर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे हम यहाँ पे इसको, ये वाला जो पोस्टुलेट है, जब हम ये यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 1 मिनट, ये आप देखें HF में अगर आप देख लें तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये आपके पास फ्लोरीन है, ये एनर्जी एक्सेस है। अब एनर्जी एक्सेस में जो ये वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनको जब आपने ड्रा करना है तो इनकी कम एनर्जी यहाँ पे शो होगी। आपने इनको थोड़ा इससे, जो अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल से थोड़ा इसको नीचे रखना है एनर्जी के हिसाब से, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको थोड़ा ऊपर रखना है। तो ये देखें यहाँ पे, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है क्योंकि ये इसके करीब है। ये जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कंट्रीब्यूशन कम है, एंटी बॉन्डिंग की तरफ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये इसके करीब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। ये हेटेरो एटम जो है, ये जब आपस में डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये 8वां जो पोस्टुलेट है ये उसके लिए है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं वो हमेशा एनर्जी, जब एनर्जी एक्सेस के हिसाब से हम इसको ड्रा करेंगे तो इसको हमने कम, उसकी स्टेबिलिटी भी, HF का जो बॉन्ड होता है, यहाँ पे अगर हम इसे H को ड्रा करते हैं तो यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये हम F को ड्रा करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन, आपने ये बात कहीं पढ़ी भी होगी, ये देखें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मतलब ही यही है कि जो फ्लोरीन है इसका जो इन्फ्लुएंस है वो इस शेयर्ड पेयर के ऊपर ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इसका जो न्यूक्लियस है फ्लोरीन का, वो इन इलेक्ट्रॉन को आपस अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये बॉन्ड अगर इसकी पोलैरिटी है तो हम यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज ये क्यों लगाते हैं, यहाँ पे हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, इसकी वजह क्या है? वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है पॉलिंग स्केल के ऊपर। The ability to attract the shared pair of electron towards itself। अब ये जो फ्लोरीन है
ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसकी जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको शेयर अपनी तरफ खींचने की ताकत ज्यादा है। इसी तरह से जब हम इसके जो ऑर्बिटल ड्रा करते हैं तो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन HF, या अगर हम NO ले लें, या हम ये भी एक हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, NO। CO को आप ले लें, ये भी हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कम है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, कार्बन की कम है, ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है उसके एज कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, एनर्जी के हिसाब से। अब जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो सिग्मा या पाई वाले, जिनके ऊपर यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे यही बात बताता है कि एंड टू एंड जो ओवरलैप है, ये सिग्मा वाले भी नॉर्मली ये होता है, जो सिग्मा वाले जो हैं जो सिग्मा वाले ओवरलैप सिग्मा मतलब बॉन्डिंग या पाई से भी बॉन्डिंग है, तो जो सिग्मा वाले हैं वो ज़्यादा कम लो एनर्जी पे होते हैं, उनका जो स्टेबिलिटी वो ज़्यादा होती है। पाई वालों की स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। लेकिन अगर हम उनको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के हिसाब से देखें तो जो स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग में आते हैं, तो जो स्टार के बगैर हैं वो बॉन्डिंग में आते हैं। तो बॉन्डिंग वाले जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं। ये हम एक हमारे पास जो पहला मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाइड्रोजन के वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वाला ना, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का। तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो नीचे जो बन रहा है ये बॉन्डिंग है, ऊपर जो बन रहा है ये एंटी बॉन्डिंग है। सॉरी, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये वाला। ये स्टार वाला जो है ये एंटी बॉन्डिंग है और स्टार के बगैर वाला बॉन्डिंग है। अब बॉन्डिंग, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके पास हैं ही 2, तो ये दोनों जो हैं वो बॉन्डिंग में आ जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्डिंग के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको उससे माइनस करना है एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को, जो कि 0 है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे इनका 1 आ जाता है। यानी हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये सिंगल बॉन्ड बनता है यहाँ पे ना, तो ये बॉन्ड ऑर्डर है इसका। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो सिग्मा जो है सिग्मा 1s, इसको हमने पहले लिखना है, यानी इसकी एनर्जी कम है। उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन लिखना है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है। इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। आपको ये क्वेश्चन जो है उसमें एक तो ये है कि आपको ये ड्रा करना होगा, दूसरा उसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तीसरा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना होगा, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनको लिखना है और उनके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन उनमें मौजूद हैं वो ऊपर आपने लिख देने हैं। अब इसमें हीलियम है, हीलियम में हमने इसकी He2+ भी लिया हुआ है, इसमें एक प्लस चार्ज वाला भी है। अच्छा, मैग्नेटिक में इसका यह बिहेवियर है, अगर तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये देखें, मैग्नेटिक फील्ड का जो सबसे अच्छा पता चलता है वो इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता चलता है।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये रिजेक्ट हुई है इसी बुनियाद पे कि वो मैग्नेटिक बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसका जो फेवरेबल पॉइंट है वो यही है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। नहीं, सिर्फ आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखना होता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेंटर में मौजूद हैं, ये वाले। अगर किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो वो वाला मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है। यहाँ पे हम He हीलियम की एग्जांपल ले रहे हैं। हीलियम में He2, डायटोमिक में He2, क्या आप देखते हैं कि इसका ये भी है, एक में हमने इसमें प्लस चार्ज लगाया हुआ है, एक वैसे ही है, सिंपल है। हीलियम में जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब अगर हम इसे +1 में ले आए तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये एक इलेक्ट्रॉन ही पीछे बचता है। तो अगर हम इसका जो देखते हैं He2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक 1s के हैं, ये वाले। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे 1s के हैं, यानी मतलब दूसरे एटम के 1s के। जब इनकी कॉम्बिनेशन हुई तो आपस में ये बॉन्डिंग बने और ये एंटी बॉन्डिंग बने। ये सिग्मा 1s कहलाता है बॉन्डिंग वाला, और एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा स्टार 1s कहलाता है। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन है 4, 2 जमा 2 4। इसमें से एक एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, तो ये 2 नीचे फिल हो जाएंगे पहले, ये लो एनर्जी हैं, फिर ये हाई एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, 2 ऊपर भी चले जाएंगे। अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखें तो 2 - 2 0 आ जाता है ना। 2 बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in bonding molecular orbital minus number of electrons present in anti-bonding molecular orbitals। तो 2 - 2 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, यानी 0 डिवाइडेड बाय 2 भी 0 ही आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर हम He+1 की तरफ देखें तो यहाँ पे एक तरफ आपने जो है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ He+1 एक इलेक्ट्रॉन शो करना है, दूसरी तरफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ He, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, नीचे वाले में 2 आ गए, ऊपर वाले में 1, तो 2 - 1, 2 - 1 1 आ गया, तो डिवाइडेड बाय 2 होता है फार्मूले में, तो ये 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5, 0.5। तो ये बॉन्ड एग्जिस्ट करता है इसमें 0.5, मतलब बॉन्ड ऑर्डर उसका आ रहा है। 0 आए तो वो बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। आप भी ये ना, अभी 11 बज रहे हैं मेरे पास, ये 10:58 में। आप 20 मिनट की ब्रेक ले लें, 11:20 पे हम जो है वो दोबारा यहीं पे इसी जगह पे जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, मेरी ओके जी।